नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कितनी लिमिट तक का लेन देन करना सेफ होता है और कितनी ट्रांजैक्शन के बाद इनकम टैक्स विभाग की नज़र आप पर पड़ सकती है। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रखना सही है, कितना लेन देन करने पर इनकम टैक्स लग सकता है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए? दोस्तों, सेविंग अकाउंट का मकसद होता है कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ पैसा सेव कर सकें, लेकिन इस पर कुछ नियम भी लागू होते हैं। बैंक के अनुसार मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, जो 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का होता है। अधिकतर बैंकों में सेविंग अकाउंट पर 2.5% से लेकर 4% तक ब्याज मिलता है। अगर आपके खाते में बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है तो इसे फिक्स डिपॉजिट या अन्य सेविंग स्कीम में लगाना बेहतर होगा। कितना लेन देन करने पर बैंक और इनकम टैक्स विभाग अलर्ट हो सकता है? अब सवाल आता है कि कितना लेन देन करने पर बैंक और इनकम टैक्स विभाग को नोटिस हो सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला पॉइंट है कैश डिपॉजिट लिमिट। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा सालाना कैश डिपॉजिट करते हैं, माना से आप कैश जमा करते हैं, तो बैंक इसे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करता है। कैश विड्रॉल लिमिट। अगर आप एक वित्त वर्ष के अंदर 10 लाख या उससे ज़्यादा का विड्रॉल करते हैं या उठाते हैं तो बैंक इनकम टैक्स विभाग को नोटिस भेज सकता है। फिक्स डिपॉजिट लिमिट। अगर आपकी एफडी पर ब्याज सालाना 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो टीडीएस कट सकता है। यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन 30 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर सकता है। इनकम टैक्स कब लगेगा? अब सवाल उठता है कि इनकम टैक्स कब और कैसे लगेगा। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर भी टैक्स लगता है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो इस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। कैश डिपॉजिट और निकासी पर भी टैक्स। अगर आपने साल भर में 20 लाख से ज़्यादा कैश जमा किया है तो बैंक इसे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगा और आपकी आय का स्रोत पूछा जा सकता है। बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरे 50 लाख से ज़्यादा का लेन देन। अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है और आपका सालाना बैंक ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर है तो आपको नोटिस मिल सकता है। कैसे बचें इनकम टैक्स नोटिस से? अगर आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचें, तो इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करने रहेंगे आपको। हमेशा सही और पूरी जानकारी के साथ आईटीआर भरें। बड़ी रकम के लेन देन को बैंकिंग चैनल से करें। कैश से बचें। एफडी, म्यूचुअल फंड और दूसरी सेविंग स्कीम का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो उसका सही टैक्स कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि सेविंग अकाउंट में कितना लेन देन करना सेफ है और इनकम टैक्स कब और कैसे लग सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम।